नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी पहुंचकर विजय उद्यान पार्क पहुंचकर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 7 दशक पहले जो सपने देखे थे उसे साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब एकत्र हुए हैं। बाराबंकी जनपद के विजय उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पंडित जी ने आज से 7 दशक पहले जो सपने देखे थे उन सपनों को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर बाराबंकी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 725 करोड़ का विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया और दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में बनाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बाराबंकी को एससीआर में शामिल करने के बाद बाराबंकी जनपद का विकास सुनिश्चित हो गया है। बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के अयोध्या से लगे एरिया को जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बाराबंकी के भाग्य जल्द से जल्द खुलने वाले हैं। यहाँ के किसान रामशरण वर्मा को भी मंच से योगी आदित्यनाथ ने याद करते हुए कहा, लोगों के लिए पढ़ाई आवश्यक नहीं होती, उनकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाती है और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी सरकार ने दिया था, जो निश्चित रूप से उनके कार्यों की व्याख्यान करता है। अंकित मिश्रा, एएनबी न्यूज, बाराबंकी। रायबरेली संगठित गिरोह बनाकर लूटपाट और अपहरण करके करोड़ों की जमीन को हड़पने की साजिश करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से तमंचा, सोना चांदी के आभूषण सहित कार भी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार सूरज यादव और अनुज पांडे ने मिलकर लखनऊ की एक कंपनी के ड्राइवर को अगवा करने का प्रयास किया। मित्तल कंपनी के मालिक ने उस ड्राइवर को अपनी जमीन खरीदने बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई थी। बाकी के 2 अन्य साथी शिनकी और लूट में संलिप्त थे। सूरज यादव पर भी दर्जनों आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। नामक 2 व्यक्ति हैं। इन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र करके नंद किशोर कश्यप, यह एक यस इंफ्रा बिल्ड कंपनी है, उसका सिग्नेचरी अथॉरिटी है और इनके योजना थी कि इनको अपहरण कर करके इनसे जबरिया एक जमीन की बैनामा करा लिया जाए लखनऊ में। ये प्रॉपर्टी लखनऊ की है। इस उद्देश्य से सूरज यादव ने गांव में जाकर के इस तरह से उनको अपहरण करने का प्रयास किया और इनके 3 साथी थे, प्रथम पांडे, हंसराज, शिवम कुमार और सूरज यादव, और मुख्य षड्यंत्र करना में नीरज पांडे, जो कि अभी हमारे वांछित हैं, ये चल रहे हैं। इनके पास से एक औरा गाड़ी है हुंडई की, जिसमें एक तमंचा, 2 सरिया ये बरामद हुई है। इनकी योजना थी कि इनको एक तो एक एक्सटॉर्शन कर रहे थे कि वो जमीन को, चूंकि प्रॉपर उनके कंपनी का ये सिग्नेचर अथॉरिटी था इनके पास, इनसे जबरदस्ती जमीन का बैनामा कर लिया जाए। जमीन काफ़ी महंगी है और इन्होंने उससे फोर्सफुली ये काम करने का प्रयास किया है और इस पुलिस ने, रायबरेली पुलिस ने इस माफिया तत्व को, एक संगठित गिरोह को, उसको क्रैक किया है और इसमें जो नीरज पांडे वांछित है उनकी भी सिविल गिरफ्तारी के प्रयास किया जाएंगे। इसके अलावा जो प्रथम पांडे, हंसराज और शिव कुमार है, ये भी, इनके सभी के पास 5 से 10 मुकदमे अभियोग पंजीकृत हैं। इन्होंने 2 चोरी की भी घटना कारित की थी, एक बछरावा में, एक गुरुबख्शगंज में, उसका भी अनावरण हुआ है। साथ ही हम रायबरेली की गुरबख्शगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि
गिरोह बना करके लोगों का अपहरण करके उनकी ज़मीन को जबरन लिखवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि लखनऊ की एक कंपनी के मालिक ने अपने ड्राइवर के नाम पौरा फटानी की थी और ज़मीन को बेचने और ख़रीदने की पौरा फटानी दी थी। उस ड्राइवर को किडनैप करने का प्रयास किया और उस मामले में गुरबख्शगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। गुरबख्शगंज थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से तमंचा, सोने चांदी के आभूषण और एक कार बरामद हुई है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि लापता लेडीज में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव ने कहा कि ये फिल्म घर घर से ऑस्कर तक गई है। आमिर खान प्रोडक्शन से लेकर मेरे पूरे परिवार का खुशी का माहौल है। मूवी ऑस्कर के लिए गई है, अब तो घर घर से ऑस्कर तक गई है फिल्म। एंड आई थिंक हम सभी बहुत खुश हैं। फ्रॉम आमिर खान प्रोडक्शन टू माई होल फैमिली इज़ रियली हैप्पी एंड आई थिंक जीत के आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फैमिली मेंबर्स की बात की जाए तो कितने रिएक्शन हो रहा है, कौन सा आ रहा है? मैं तो अभी अपने होम टाउन में ही हूँ, घर पे हूँ, आगरा में हूँ, तो पूरी फैमिली आसपास ही है और रिएक्शन देखने को मिलता है। फैमिली इज़ इक्वली इमोशनल और सब बहुत खुश हैं और यहाँ की मीडिया का भी काफ़ी सपोर्ट है, तो आई थिंक एवरीवन इज़ हैप्पी। कुछ ऐसा यादगार लम्हा मूवी बनाते समय? आई थिंक वैसे तो पूरी फिल्म ही काफ़ी यादगार रही है, पर एक ब्रीफ मोमेंट अगर मैं बताऊं तो जब दीपक अपनी जो फूल का कैरेक्टर है उनको आई लव यू बोलते हैं, तो वो सीन परफॉर्म करते टाइम काफ़ी नर्वस था मैं, और वो सीन परफॉर्म करने से पहले जो नर्वसनेस थी मैंने सारी सीन में डाल दी। एंड आफ्टर दैट जो मैंने फर्स्ट टेक के बाद रिएक्शन देखा जो हमारी डायरेक्टर है किरण राव का, तो वो काफ़ी अमेज्ड थी, काफ़ी खुश थी, तो जो उनका चेहरा था वो मुझे हमेशा याद रहता है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको याद हो मूवी के समय? मूवी के टाइम बहुत कुछ हुआ है। मतलब हम 3 महीने भोपाल में शूट कर रहे थे, फिर नासिक में, फिर मुंबई में, तो काफ़ी यादें हैं आई थिंक इस मूवी के साथ। जितने भी कैरेक्टर्स थे सबके साथ एक अलग सी दोस्ती बन गई थी, तो पूरी फिल्म बहुत यादगार है। अब क्या उम्मीद करते हैं? अभी तो ये उम्मीद है कि ऑस्कर तक पहुंच गया, नॉमिनेट हो गए, अब जीत के हैं, एंड आई थिंक एवरीवन शुड ब्लेस अस विद दैट कि हम लोग ये अवार्ड लेकर आए। फ्यूचर की बात की जाए, क्या प्लानिंग्स हैं आगे? आई एम एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट कॉल्ड दुपहिया, जो कि अमेजोन ने अनाउंस किया है, एंड एक फिल्म है जो अभी शूट की है, उसका एडिट चल रहा है। वी आर इन टच विद मेकर्स, तो आई थिंक जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स रिवील होंगे वैसे वैसे हम मिलते रहेंगे और बात करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हाल ही में हुए अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अपराधियों की पहचान केवल उनके अपराध से होनी चाहिए, न कि जाति से। बैलेंस करने के लिए किया गया है। सही कर रहे हैं आप लोग। पहले यादव देखिए, अगर विपक्ष के नेताओं की भाषा को समझा जाए तो उनका अर्थ सीधे यही निकलता है कि अगर मानो बैंक में लूट हुआ और सीसीटीवी पर कोई दिख रहा है और दिखने के बाद वो अपराधी रिवॉल्वर लेकर आ रहा है, तो उससे कहे भैया तुम मार लो, तुम कौन जात के हो, अच्छा मार लो। यहां जात नहीं अपराधी की, अपराधी अपराधी है, वो किसी भी जात का होगा। योगी जी के कठोर प्रशासन से वो बचेगा नहीं, और अपराधी तक का ये संदेश जाना चाहिए कि खुलेआम इस प्रकार के कृत्य करने का नतीजा क्या होता है। निश्चित रूप में जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही सरकार कर भी रही है, वही सरकार करेगी और वही करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। इसमें विपक्ष को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसमें जाति पूछकर, उनकी तरह जाति पूछकर कार्रवाई नहीं होती। हमारा ये मानना है कि अपराधी की जात नहीं होती, और अभी तक का जो भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेताजी ने किया है, सम्मानित नेता ने, और कहा है एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। अरे क्यों ठाकुर को आप किसी जात को नाम को लेकर बदनाम करते हो? क्या ठाकुर का इतिहास कम कमजोर रहा है? पूरे भारत का इतिहास अगर देख लो, सभी जातियों का उसमें समावेश रहा है। लखनऊ में अगर आप आसपास देखो तो पासियों का कितना बड़ा योगदान था कि ये महाराजा लखना पासी, बिजली पासी अंग्रेजों से लड़ते थे, इनको खाना बदोश घोषित कर दिया गया। ठाकुरों के उसमें को कितने 100-600 से ऊपर रजवाड़े थे,
भारत के साथ मिले, अपनी संपत्तियां दे दी। इनकी महिलाओं ने जौहर किए। राणा प्रताप ने अभी सुनिए पहले बात को, कि यहां पर उन्होंने घास की रोटी खाई, लेकिन वो किया हुआ आज आप ठाकुर को नाम देकर बदनाम कर रहे हैं। उन्नाव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन की प्रदेश महासचिव किरण सिंह चौहान ने जिला महिला चिकित्सालय में जच्चा बच्चा सेवाओं में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चिकित्सालय में डॉक्टर रेणु और आया मीरा के खिलाफ सुविधा शुल्क वसूलने की शिकायत की है, जिससे गरीब किसान जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ की सीमेंस और डॉक्टर रेणु मीरा आया को अस्पताल में नहीं पसंद करते हैं। इन्हें हटाना है, हमको अनिश्चितकालीन धरना करने पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। 23/8 को हम एक मरीज हमारा आया, वहाँ पे रेणु डॉक्टर ने सबसे 3-3 हजार की मांग करी, 2.5 हजार रुपए 3 आशाओं ने जमा किए। फिर कहा वो एक सीमेंस है, जो ये अभी मैडम सीमेंस के साथ खड़ी थी, इन्होंने कहा कि ये किसान यूनियन की नेता है, ये वो नहीं है। उसके बाद फिर कहा कि कोई भी हो पैसे दीजिए। हमने भी पैसे दिए, लेकिन सीमेंस ने अब डॉक्टर रेणु ने अपने हाथ में पैसा न लेके अखिलेश के हाथ में पैसा दिया। और यह शिकायत हमने जब इनको की, तो ये उल्टा मुझसे कह रहे हैं आप इस पचड़े में मत पड़िए। तो ये इसका मतलब है सीमेंस भी मिली है रेणु डॉक्टर से। 26 तारीख फिर महिला 26 तारीख को 26/8 को हम अपनी बहू को लेके आए रात 12 बजे से डॉक्टर मुझे नहीं दिखी। बार हमारे कहने पर मीरा ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। कोई ऐसा ही दर्द की दवा दी गई, जो मरीज हाल बेहाल हो गया, ब्लीडिंग चलने लगी। हम जब रोने लगे, चिल्लाने लगे, तब जाके वो 5 बजे डॉक्टर नेहा को जगाया। जब डॉक्टर नेहा आई तो आनंद फानंद तुरंत सीजर करा के फाइल बाद में तैयार कराई, सीजर करके जच्चा बच्चा को बचाया गया। कौन से अस्पताल की? सीमेंस यही सरकारी है, वो अस्पताल के पर महिला चिकित्सालय। शिकायत की थी आपने इससे? हाँ, इनसे शिकायत की थी। इन्होंने हमसे कहा ऑफिस से कि आप जाइए, इस पचड़े में मत पड़िए। तो अस्पताल मेरा है, ये सब नौकर है, हम नहीं रखना चाहते। यूपी के सोनभद्र में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान एक की मौत हो गई। परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल गेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अभी मामले की छानबीन कर रही है। थाना क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के ग्राम भुवास में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसमें प्रकरण पहले छेड़खानी से संबंधित बताया जा रहा था, लेकिन जब दोनों पक्षों से जानकारी की गई तो प्रकरण बच्चों के विवाद से संबंधित था और दोनों पक्षों द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और कोई समस्या नहीं है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और 2 इनामिया शाकिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान शाकिर चोरों के पैर में गोली लग गई। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शाकिर चोरों के पास से 2 देसी तमंचा, 2 फायरशुदा खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस, इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और अपराध में एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल समेत 25,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस अभी मामले की छानबीन कर रही है। बलिया में शराब माफियाओं की ऊंची पकड़। न्यायालय के जज को पता नहीं कि शराब की बोतलों को मिली अनोखी जमानत। न्यायालय के कर्मचारी ने जज के फर्जी हस्ताक्षर पर पकड़ी गई लाखों रुपए की अवैध शराब की बोतलों को रिलीज ऑर्डर दिया। न्यायालय से शराब माफिया के फाइल भी गायब हो गए। इसके अलावा पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके एफआईआर न्यायालय के एक लिपिक सहित 2 गिरफ्तार किए हैं। बाकी 3 लोगों की तलाश अभी जारी है। सर, एक मामला सामने आया जो कि जज के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए जो है जमानत और रिलीज करने की बात सामने आई। क्या ये पूरा प्रकरण है? कितने लोग इसमें शामिल हैं? कितना एफआईआर दर्ज है? कितने लोगों के खिलाफ और कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? जो प्रथम सूचना मिली है उसके अनुसार यह है कि सहतवार थाने में वर्ष 2023 और 2024 के 2 शराब के मुकदमे लिखे गए थे,
जिसमें चार्जशीटेड हो गया था, अभियुक्त तत्समय जेल चले गए थे। उसके जो सीज माल था उसके रिलीज ऑर्डर 9 तारीख को पैरोकार के माध्यम से थाने पे पहुंचा, जिसको वेरीफाई कराया गया तो वो फर्जी निकला। फर्जी निकलने पर में जो इसमें फिर थाना कोतवाली में जेएम फर्स्ट न्यायालय के प्रदीप कुमार उनके द्वारा मुकदमा लिखवाया गया 419, 20, 67, 68 और 69, 70, 71 जो पुरानी धारा है उसमें यह मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 2 लोग जेल गए, दीपांशु गुप्ता और सुशील कुमार उपाध्याय। दीपांशु गुप्ता प्राइवेट काम देखता था और सुशील कुमार उपाध्याय का काम न्यायालय में देखता था। इससे में 3 अन्य अभियुक्त और जो है वो प्रकाश में है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई साक्ष्य के अनुसार की जा रही है। जब इसकी और तहकीकात की गई तो इससे रिलेटेड जो रिलीज ऑर्डर से रिलेटेड जो 2 फाइलें थी वो न्यायालय में नहीं मिला, तो उस पर में एक मुकदमा 469/24 लिखाया गया है कोतवाली में, जो अंडर सेक्शन 318(4) और 318(5) है, जिसमें ऑलरेडी दीपांशु गुप्ता जेल में है और जितेंद्र जो पहले शराब के मामले में जेल में बंद था एक वो है। बाकी 3 अन्य अभियुक्त हैं जिसके विरुद्ध साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, जो ये लोग हैं, जो रैकेट है, क्या इसके पहले भी इन लोगों ने ऐसी कोई रिलीज करवा रखी है या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट? इस प्रकरण को संज्ञान में आने के बाद से पूरे जिले में जो शराब के प्रकरण हैं वो सारे चिन्हित कराए जा रहे हैं, जिसमें रिलीज ऑर्डर माननीय न्यायालय के सिग्नेचर से, माननीय न्यायाधीशों के सिग्नेचर से अगर जारी हुए हैं तो उसको रीचेक कराने का आदेश हुआ है, तो उसकी प्रक्रिया में है और वो बहुत जल्दी उसकी जाँच पूरी की जाएगी। तो ये जो 2 मुकदमे थे इनमें जो आरोपी थे क्या उनकी जमानत हो चुकी है या अभी? ये जेएम सेकंड के बताया यही गया है कि न्यायालय के स्टाफ हैं और उनके द्वारा बेसिकली लिपिक का कार्य देखा जा रहा था। यूपी के सोनभद्र में शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक 14 वर्षीय गूंगी, बहरी और मानसिक रूप से कमजोर किशोरी के साथ पड़ोसी एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। इस बीच किशोरी को 5 महीने का गर्भ ठहरने के बाद पेट में दर्द की शिकायत कर परिजन जिला अस्पताल लेकर गए तो उन्हें देर तक अस्पताल के बाहर ही खड़े होने के लिए विवश करना पड़ा। इसके चलते पीड़िता को ऑटो में ही गर्भपात हो गया और उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया। पीड़िता की भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार है, वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बात नहीं रही है, हम खेते की यारी हम चल गई घास काटो और काम धंधा करे चल गई, मर्चा सर्चा तोड़े 14-15 साल का लड़की संगे मतलब बलात्कार काम हो। तो लड़की कैसन हो? लड़की के मतलब सही है? जी सही भाई जी, लड़की पैदा मतलब हुई है। अच्छा जी आज तो कितना दिन पहले बलात्कार हुआ? जी हमके नहीं मालूम चला, हमके बहुत कैसे पता चला? 4-5 महीने के बाद हमके पता चला जी। उनके पेट में एकाएक दर्द हुआ तो हमसे लगनी दर्द जब बतावे तो हम ले गए हॉस्पिटल में चेक करैली। जब उनकर जांच भयल तब निकला। अच्छा तब निकला? जी अस्पताल? जी तब अस्पताल में? जी वहाँ हम अस्पताल नहीं गई, पहले वहाँ गई एक्सरा साउंड करैली तो हम ये लिए तब यहाँ आज दर्द उठल 3 बजे भोर में से। जब 3 बजे भोर में से दर्द उठल तो एम्बुलेंस के यहाँ फोन कैली है, एम्बुलेंस के यहाँ फोन कर ले तो 3 बजे वही आल है तो लेकर भाई जिला अस्पताल। 5 महीना से बाद लड़की के पता चला कि लड़की के साथ ऐसा तो 5 महीना तक लड़की काहे न बताइए? जी अब नहीं बताइनी, अब डरा नहीं बताइनी का हम कही। लड़की क्या दिव्यांग है? जी जी गूंग जी, यही वजह से नहीं बता पाइए? जी। थाना रॉबर्ट्सगंज पर आज एक प्रकरण आया है जिसमें वादी श्याम सुंदर विश्वकर्मा जो कि निफ्स गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री जो कि मानसिक रूप से मूक बधिर है, बोल नहीं सकती है, उसको उनके घर के पड़ोसी ही जो उसका नाम भागवत है उसके द्वारा उसके अवैध संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया गया है। उन्हें इसकी जानकारी पहले नहीं थी। 2-3 दिन पहले ही लड़की को पेट में दर्द होने पर उसे डॉक्टर को दिखाया, तब उन्हें पता चली। आज ज़्यादा दर्द होने पर लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसे
मृत बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके बच्चे का DNA सैंपल भी सुरक्षित रखाया जा रहा है। अभियुक्त भागवत की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्दी विधिक कार्रवाई। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस की संयुक्त टीम से मुठभेड़ में ढेर हो गया। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश CRPF जवान की हत्या का वांछित था और दोनों को ट्रेन से फेंक दिया गया था। हत्या करने के बाद फरार हो गए थे। इस मामले में 6 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, जिनमें से बदमाश मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए गए थे। आज मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय CSC में इलाज चल रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।